एक छोटा सा गांव था, रामपुर। हरे भरे खेत, मिट्टी की खुशबू और लोगों के चेहरों पर सादगी की झलक। गांव के बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे रोज शाम को गांव के लोग बैठकर बातें करते थे। उसी गांव में दो आलसी दोस्त रहते थे, रघु और मंगू। सुबह का वक्त दोनों दोस्त एक नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। मंगू, यार अब ये ईमानदारी का जमाना नहीं रहा। जब तक चालाकी नहीं दिखाओगे पेट नहीं भरेगा। हाँ रघु, लेकिन हर बार चोरी का ख्याल आता है तो नींद उड़ जाती है। डर लगता है पकड़े गए तो। अरे मूर्ख, समझदारी से काम करो तो पकड़े कौन। सुना है रामू काका का बकरा बहुत मोटा हुआ है। हाँ, वही जो रोज शाम को तालाब के पास चराने ले जाते हैं। हाँ वही। सोचो, वो बकरा बेच देंगे तो काका को क्या मिलेगा? बस कुछ पैसे। पर अगर हम उसका मटन बनाकर बेचें तो मुनाफा 3 गुना। चोरी और फिर मटन बेचना, ये तो बड़ा पाप है रघु। पाप वाप छोड़, पेट के लिए सब जायज है। तू सोच, 2 किलो मटन 10-10 लोगों को बेचेंगे, हफ्ते भर आराम से खाएंगे। अगर ठीक से प्लान बने तो मैं तेरे साथ हूँ। दोनों शातिर निगाहों से एक दूसरे को देखते हैं। रात का सन्नाटा। दोनों रस्सी और बोरी लेकर बकरा चोरी करने के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों रामू काका के बाड़े के पास पहुंचते हैं। रघु, बकरा वहीं है, पर हल्का सा हिला तो रामू काका जाग जाएंगे। चिंता मत कर, मैं पहले उसका मुंह बांध देता हूँ, तू पीछे से पकड़ लेना। दोनों चुपके चुपके धीरे धीरे से बकरा पकड़ने जाते हैं। दोनों बकरे के पास पहुंचते ही बकरे पर टूट पड़ते हैं। दोनों बकरा पकड़ लेते हैं। बकरा में करने की कोशिश करता है, पर मुंह बंधा होता है। चल जल्दी, अगर पकड़े गए तो हमारी खैर नहीं। अरे अब ये बकरा हमारा है, कल सुबह तक मटन का माल तैयार होगा। वे बकरा लेकर जंगल के पास बने अपने झोंपड़े की ओर भागते हैं। सुबह झोंपड़ी के बाहर लकड़ी की आंच जल रही है। बकरा बंधा हुआ है। रघु, मेरा मन नहीं मान रहा। ये बकरा बेचारे रामू काका का है। अब पछता के क्या होगा, आधा काम हो गया। तू बस चुपचाप मदद कर। अच्छा, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दोनों मिलकर बकरे को पकड़कर बकरे को काटते हैं। बकरे को काटकर उसका मटन तैयार करने लग जाते हैं। सब मसाले अंदर डालकर मटन तैयार कर देते हैं। मटन की खुशबू पूरे आंगन में फैल जाती है। अब देख मंगू, यही मटन बाजार में भोलाराम मटन वाले की दुकान के बगल में बेचेंगे। सस्ता देंगे तो लोग टूट पड़ेंगे। अगर किसी ने पहचान लिया तो? कौन पहचान पाएगा? अब ये बकरा नहीं, माल है। दोनों शैतानी हंसी हंसते हैं। फिर दोनों मिलकर गांव के बीच में अपना ठेला लगाते हैं। बोर्ड पर लिखते हैं, ताजा मटन, सस्ता दाम। बोर्ड देखकर उनके ठेले पर एक आदमी आता है। अरे भाई, इतना सस्ता मटन, सिर्फ 30 रुपए? हाँ हाँ, हमारी अपनी फार्म से आया है, आज का ताजा माल है। अच्छा लाओ, 1 प्लेट दे दो। रघु उसे एक प्लेट मटन निकाल कर दे देता है। तभी उधर एक दूसरा आदमी आता है। भैया मुझे भी 1 प्लेट मटन दो। हाँ जरूर जरूर। उसे भी वह लोग मटन निकाल के दे देते हैं। देखना, सब खुश हैं, कोई शक नहीं कर रहा। मैंने कहा था ना, कामयाबी ऐसे ही आती है। वे लोग खूब मटन बेचते हैं और लोग खुशी खुशी आकर खाते हैं। वे खूब बिक्री करते हैं। शाम तक 2000 रुपए कमा लेते हैं। रघु, चल अब पैसे बांट लेते हैं। अभी नहीं, पहले 2-3 दिन और बेचते हैं, फिर आराम से बांटेंगे। तीसरे दिन रामू काका चौकी पर पहुंचते हैं। दरोगा जी, मेरा बकरा कोई चुरा ले गया। बहुत प्यारा था, हाथ से पाला हुआ था। चिंता मत करो काका, किसी ने देखा कुछ? नहीं, पर कल बाजार में किसी ने बताया कि सस्ता मटन बिक रहा है। मेरे बकरे जैसा स्वाद कभी किसी में नहीं आया था। अरे वाह, तो ये सस्ता मटन उसी का हो सकता है। चलो देखते हैं कौन बेच रहा है। दरोगा और रामू काका बाजार की तरफ निकलते हैं। बाजार में दोनों दोस्त दुकान पर हैं। दरोगा और काका छिपकर देखते हैं। आइए आइए आइए, लीजिए ताजा मटन 1 प्लेट, सिर्फ 30 रुपए। अरे ये वही बकरा है। मेरे बकरे की टांग पर सफेद निशान था। देखो, यही मटन में निशान है। हाथ ऊपर करो दोनों, ये मटन कहाँ से लाए? दरोगा जी, वो हमारा ही बकरा था। सबूत कहाँ है? मटन का कोई मालिक नहीं होता। सबूत चाहिए? चलो चौकी तक, वहीं दिखाते हैं। उतने में गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अरे ये तो वही रघु मंगू हैं जो हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ करते हैं। इन्हीं 2 लोगों ने रामू काका का बकरा चोरी किया होगा। दरोगा दोनों को पकड़कर जेल ले आते हैं।
अब सच सच बताओ, किसने प्लान बनाया था? साहब, रघु ने कहा था कि जल्दी पैसा कमाना है तो चोरी तो करनी पड़ेगी। मैंने बस साथ दिया। झूठ, दोनों ने मिलकर किया था। बस, दोनों बराबर के दोषी हो। कानून के मुताबिक तुम पर चोरी और धोखाधड़ी का केस बनेगा। दोनों को जेल की सलाखों के पीछे डाल देते हैं। रघु, हमसे बड़ी गलती हो गई। उस बेचारे का बकरा, हमसे नहीं होना चाहिए था ऐसा। हाँ मंगू, अब समझ में आया कि चोरी से कमाया पैसा पेट तो भर सकता है, पर आत्मा को नहीं। अब अगर कभी बाहर निकले तो ईमानदारी से काम करेंगे। यही सच्चा मटन है, मेहनत का। चोरी का मटन तो गले में फंसता है। दोनों को बहुत अफसोस होता है और दोनों बहुत रोते हैं।